हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान की। पहले राज ठाकरे ने जिनके नाम का मस्जिदों की अजान के खिलाफ इस्तेमाल किया था, अब उनके जन्म स्थान को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर हनुमान का नाम खबरों में है। राम की जन्मभूमि तो अयोध्या है, लेकिन राम भक्त हनुमान जी की जन्मभूमि कहां है? कर्नाटक के किष्किंधा में या फिर महाराष्ट्र के अंजनेरी में? इन दिनों महाराष्ट्र में इस सवाल को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके लिए शुरू हुए शास्त्रार्थ में तर्क वितर्क के बदले अब राजनीति शुरू हो गई। हनुमान के जन्म स्थान को लेकर खड़े हुए विवाद में शास्त्रार्थ के बीच राजनीति शुरू हो गई है। जन्म स्थान को लेकर तर्क वितर्क की जगह एक संत को कांग्रेसी कहने पर बहस शुरू हो गई। पहले भी नासिक में हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर होने वाले शास्त्रार्थ से पहले जमकर हंगामा हुआ था, क्योंकि कर्नाटक के स्वामी गोविंदनंद सरस्वती ऊंचे आसन पर बैठे, बाकी साधु संतों को नीचे बिठाया गया। इससे ज्यादातर साधु भड़क गए और बैठक का बहिष्कार कर दिया। हनुमान जी के जन्मस्थल को लेकर नासिक में इस जगह पर शास्त्रार्थ होना था, लेकिन वो शुरू नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पर नासिक के जो साधु संत आए थे वो भड़क गए हैं, वो नाराज हो गए हैं, और जिसकी वजह से ये शास्त्रार्थ जो है शुरू नहीं हो पाया है। हमारे साथ में सुधीर दास जी महाराज हैं, नासिक के मशहूर कालाराम मंदिर के। आप भी इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या बात हो गई जो आप यहाँ पर ये पूरा हंगामा चल रहा है? देखिए, हमारे साथ जो भी संत महात्मा जो अखाड़े से है, जो मूल अखाड़े से है, जैसे मैं निर्वाणी अखाड़े से हूँ, हमारे भक्तिदास जी महाराज दिगंबर अखाड़े से, ये हमारे धर्म परिषद के आचार्य है, तो ये कोई जगत गुरु शंकराचार्य नहीं है। ये ऊपर बैठ गए तो हमने उनसे बड़े पार्लियामेंट्री वर्ड्स में उनसे विनती किया कि हम लोग आए हैं तो आप भी यहाँ नीचे आके बैठिए, समान आसन होना चाहिए, समान चर्चा होनी चाहिए। आप जगत गुरु नहीं है, हम आपके चरणों के पास बैठे, हम भी निर्वाणी अखाड़े से, हमारे अखाड़े का भी सम्मान होता है, तो ये कोई जगत गुरु नहीं, हम इनके चरण के पास बैठे, तो वो आसन छोड़ने को भी तैयार नहीं। इतनी उद्दंडता है उनमें, ऐसे लोगों से क्या शास्त्रार्थ करना। उनका ये कहना है कि उनका अपमान किया गया, आप ऊंचाई पर बैठे हैं और वो लोग उनको आपने नीचे बिठाया है। यहाँ के जो साधु संत है इस वजह से नाराज हो गए। क्या अपमान है? हम नीचे वाले नीचे बैठने वाले हैं, वो लोग आते ही भड़क गया। वो लोग उनके लिए 1 घंटे तक खड़े कर इंतजार किया हमें। हमको क्या पता है कि हमें यहाँ बैठने के बाद वो लोग आया, आते भड़क गया। ठीक है, वो लोगों को यहाँ ऊपर बैठ जाने के लिए बोलिए, हम नीचे बैठेंगे। शास्त्रार्थ हो जाइए, हार गया तो कुछ नहीं है, किष्किंधा आकर हनुमान जी को क्षमा याचना करना है। ये ललकार रहे हैं स्थानीय साधु संतों को, इन्होंने ललकाया है कि ताकत है तो यहाँ पर बैठकर उनके साथ डिबेट करें, शास्त्रार्थ करें, नहीं तो किष्किंधा आकर हनुमान जी से माफी मांगे। नासिक के जो साधु संत हनुमान जी के जन्मस्थल को झूठा कहे जाने से भड़के हुए हैं, उनका मानना है कि ये सब कुछ कर्नाटक के संत गोविंदनंद चंदा वसूली के लिए कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि आपके पास सबूत नहीं है, इसलिए आपने इस बात का मुद्दा बनाया है। नहीं, झूठ बात है ये। हमारे पास जी, ये हमारे पास ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास सभी सबूत है। ऐसी कौन सी बात है जो 12 रामायण हमारे पास पढ़े? ये गलत बात कर रहे हैं, ये पैसा इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं, झूठ बात कर रहे हो। ऐसे इतने बड़े संत महात्मा सब आ गए, इस तरह से बात पहले ही नीचे बैठ जाना था। उन्होंने आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि आप दरअसल ये सारा कुछ चंदा वसूलने के लिए कर रहे हैं, आपको हनुमान जी की बड़ी मूर्ति बनानी है, इसलिए आप बाकी हनुमान जी के जन्मस्थलों को झुठला रहे हैं, और यहाँ पर आप किष्किंधा को हनुमान जी का सच्चा जन्मस्थल बता रहे हैं ताकि आपको चंदा मिल सके। ये सभी फॉल्स है,
इसके पीछे आपके रथ में लिखा हुआ है कि आप चंदा मांग रहे हैं, आपने पोस्टर चिपकाए हैं। ये सभी फाल्स। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती थे, इनके साथ में चर्चा होनी थी नासिक के स्थानीय साधु संतों की, जो नहीं हो पाई क्योंकि उनका ये आरोप है कि ये ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, जबकि नीचे यहाँ पर सभी साधु संतों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और यही कारण है। जबकि स्वामी गोविंदानंद का ये कहना है कि उनके पास तर्क नहीं है, इसीलिए उन्होंने आसन का बहाना बनाया और इस चर्चा में शामिल नहीं हुए। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, नासिक। और अब हम आपको दिखाते हैं आखिर इस पूरे विवाद की जड़ कहां है, यह विवाद और इसे शुरू करने के पीछे असली वजह क्या हो सकती है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नासिक शहर से 26 किलोमीटर दूर त्र्यंबक रोड पर अंजनेरी गांव है। यहां आजकल लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग रास्ता रोककर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस गांव का नाम अंजनेरी इसलिए पड़ा क्योंकि गांव से सटे पहाड़ पर हनुमान जी की मां अंजनी का निवास था। अंजनगढ़ नाम के इसी पहाड़ पर मौजूद एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर भी है जिसमें नन्हे हनुमान जी अपनी मां की गोद में नजर आते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि रामायण में जिस किष्किंधा का जिक्र किया गया वो नासिक और इगतपुरी की इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसी थी और यहीं सुग्रीव का राज हुआ करता था। लक्ष्मण ने यहीं से कुछ फासले पर पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। उसके बाद जब सीता हरण हुआ तो उन्हें ढूंढने के लिए राम लक्ष्मण इन्हीं पहाड़ियों के नीचे से गुजरे थे और यहीं पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी, जिन्होंने उनकी दोस्ती सुग्रीव से कराई। ये अंजनेरी स्थान के ऊपर भगवान शिव जी की आराधना करके माता अंजनी ने बहुत बड़ी तपस्या यहाँ पे की थी और ये तपस्या के कारण सभी देव देवता जो रावण और कुंभकर्ण के वध के लिए अवतार धारण कर रहे थे, तो वायु रूप में भगवान वायु ने हनुमान जी का जो अवतार धारण किया था, तो कहते हैं कि यही जगह है। अंजनगढ़ पहाड़ी ट्रैकिंग का एक ठिकाना भी है। पहाड़ी के नीचे हनुमान जी का एक मंदिर है जहां ध्यान में लीन हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति है। यहीं से पहाड़ की चोटी पर मौजूद अंजनी माता के मंदिर के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। चोटी तक पैदल पहुंचने में करीब 3 घंटे तक का वक्त लग जाता है। रास्ते में मौजूद एक तालाब है जिसे लोग हनुमान जी से जोड़कर देखते हैं। ऊपर से इस तालाब का आकार किसी के पैर के पंजे जैसा नजर आता है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानू। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये तालाब उस वक्त बना जब हनुमान जी ने सूरज को लाल रंग का फल समझकर उसे निगलने के लिए छलांग लगाई थी। पंजे की दिशा भी पूर्व की ओर है, यानी कि जिस ओर से सूर्योदय होता है। इस बात ने लोगों के विश्वास को और बल दिया है। लेकिन यहाँ के लोग तब सकते में आ गए जब कर्नाटक से आए महंत दंडा स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अंजनेरी तो हनुमान जी का जन्म स्थल है ही नहीं। हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था और असली किष्किंधा वहीं पर है। रामायण में संपूर्ण अवलोकन करने की समय रामायण में वाल्मीकि कहीं नहीं लिखा कि यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। महंत गोविंद दास के इस ऐलान के बाद से नासिक और त्र्यंबकेश्वर के संत महंतों के बीच हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि गोविंद दास का दावा गलत है। अंजनेरी गांव के निवासी नासिक त्र्यंबक रोड पर उतर आए और उन्होंने कुछ देर के लिए रास्ता रोको आंदोलन भी किया। वैसे हनुमान जी के जन्मस्थल होने का दावा सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही नहीं हो रहा। भारत भर में कुल 9 ठिकाने ऐसे हैं जहां दावा किया जा रहा है कि हनुमान जी का जन्म वहां हुआ। जहां जहां हनुमान जी के जन्मस्थल होने का दावा किया जा रहा है वो जगह हैं अंजनेरी महाराष्ट्र, किष्किंधा कर्नाटक, गोकर्ण कर्नाटक, तिरुपति पर्वत आंध्र प्रदेश, गुमला झारखंड, कैथल हरियाणा, डांग गुजरात, सुजानगढ़ राजस्थान, देहरादून उत्तराखंड।
हनुमान जी हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। घर घर पर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें संकट मोचक और बिगड़े काम बनाने वाला माना जाता है और शायद यही वजह है कि हर कोई उन्हें अपनी जमीन से जोड़कर देखना चाहता है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।